ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। वो परम पिता परमात्मा इस समय सचमुच में सद्गुरु बनकर हमारी रूह पे आच्छादित जो माया का अंधकार है उसे सचमुच दूर कर रहे हैं। तो हम सभी कितने कितने भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य पर नाज करिए कि दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो परम पिता परमात्मा स्वयं इस धरा पे आकर हमें गाइड कर रहा है। तो चलिए अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए जैसे हम योग करते हैं, ऐसे इस तन की शुद्धि के लिए जो आत्मा का घर है, इस शरीर का भी शुद्ध स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इसकी इम्यून सिस्टम के लिए हम करेंगे थोड़ा सा व्यायाम। जो कल किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। किस प्रकार हमारा जो पोस्चर है वो ऐसा हो, क्योंकि आपको जैसे हमने बताया था कि जैसे जैसे हमारी एज होती है तो क्या होता है, हमारी ये जो मसल्स हैं ये सारे टांगों के वो कमजोर होने लगते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है अगर आपकी टांगों में दर्द है इसका मतलब है कि आप बुजुर्ग होते जा रहे हो, बुढ़ापा आ गया है। जैसे कहा जाता था कि अगर बाल कान के पास सफेद हो जाए तो बाल आके कह रहे हैं कि आप प्रभु चिंतन करो, इन कानों से पर चिंतन सुनना बंद करो, लेकिन प्रभु चिंतन सुनो, कीर्तन सुनो। लेकिन उसी तरह ये पैर भी जवाब देने लग जाते हैं। इसलिए सदैव आपसे एक नम्र निवेदन है, जब भी खड़े रहें एक तो सीधा खड़े रहें। जैसे मिलिट्री के लोग खड़े रहते हैं, आपने अगर देखा हो उन्हें, वो जवान कैसे खड़े रहते हैं, दोनों पैरों के ऊपर जो तलवे होते हैं जमीन के ऊपर सीधे, और ये जो उनके लेग्स हैं वो पूरे जो है वो स्ट्रेट होते हैं। दोनों पैरों के ऊपर, टांगों के ऊपर पूरा वजन देना है। और इन टांगों को थोड़ा सा उसके मसल्स जो हैं, अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जैसे ये जो घुटने हैं यहाँ पर, ये जैसे थोड़े स्क्वीज हो रहे हैं अंदर की तरफ। जैसे ये मैंने यहाँ रखा है तो ये मैं लूज करके दिखा रही हूँ, उसको आपने ऐसे करना है, टाइट करना है। जब आप खड़े हैं तो आप ऐसे नहीं खड़े रहेंगे, बट यू हैव टू स्क्वीज, इसको टाइट करना है, टाइटन द मसल, सीधे खड़े होना है ऐसे। और ऊपर से ये जो शोल्डर है हमारे, ये जो है इसको भी ऐसे सीधा रखना है, इसको भी सीधा रखना है ऐसे। शोल्डर ऊंचे नहीं होने चाहिए, शोल्डर लेवल पे, समान लेवल पे होने चाहिए। हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये हम सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े हैं तो ऐसे खड़े रहेंगे। आप अपनी इसको टांगों को अंदर की तरफ प्रेस करके खड़े रहिए, तो आपके पीछे बटक्स भी अंदर की तरफ प्रेस होंगे, ये वाला हिस्सा भी अंदर की तरफ होगा। करिए 1, यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे आप इसको टाइट कर रहे हैं, इस मसल्स को। 2, रिलैक्स, अगेन टाइट, लूज। मैंने आपको बैठ के भी ये बताया हुआ है कि बैठ के जब हम, जिनको भी घुटनों की दर्द है वो बैठ के उसको ऐसे करेंगे। अगर नीचे टॉवल फोल्ड करके, उसको भी हम बताएंगे, वो करके करेंगे तो भी ये मसल्स जिस दिन स्ट्रॉन्ग हो गए तो घुटनों में दर्द नहीं है, क्योंकि पूरा बॉडी वेट जो है वो घुटनों पे जा रहा है, यहाँ जाने के बजाय। ठीक, चलिए यहाँ पर इस हिस्से को टाइट करने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, पहले बता चुके हम। ठीक उसी तरह से आपने पहले टोज को आगे की तरफ करना है, आगे की तरफ करेंगे ऐसे। ये सीधा है पर यहाँ से पूरी टांग सीधी है, बैलेंस बनाइए। नहीं है तो टेक द हेल्प ऑफ द चेयर, मूड़ा, दीवार, किसी चीज की भी हेल्प लीजिए,
लेकिन बॉडी सीधा रहेगा। वापिस दूसरा पैर आगे की तरफ, पीछे। फिर राइट लेग आप हाथों को यहाँ रख के भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे आया पैर, यहाँ सीधे खड़े हैं। वापिस सीधे, जितना इसको आप टाइट रखेंगे उतना बैलेंस बढ़िया बनेगा। जितना बॉडी इरेक्ट होगा, सीधा होगा, बैलेंस बनेगा। अदरवाइज तो अगर आप थोड़ा सा भी बॉडी ढीला रखेंगे तो क्या होगा, टांग, ये वाली टांग कांपने लग जाएगी। मानो मैंने अभी ये ढीला रखा है पैर और मैंने इसको उठा दिया, ना तो मैं इसे पूरा लिफ्ट कर पाऊंगी और ये जो है यहाँ से भी ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। इसलिए टाइट रखना है इस टांग को, सीधा टाइट। और दूसरा जो पैर है पूरा बैलेंस देखो इस पैर पे हो गया और फिर इसको उठाना है। चाहो तो दोनों हाथ यहाँ रख लो, चाहे तो दोनों हाथ ऐसे रख लो, लेकिन बैलेंस बनाना है। दूसरी साइड करेंगे, अब लेफ्ट लेग के ऊपर बैलेंस करेंगे हम। दोनों हाथ यहाँ रख लिए, या तो चेयर की हेल्प ले लो तो भी सीधा रखना है हाथ, ऐसे सीधा रहेंगे हम। नहीं है तो आप चेयर के इस तरह से करके ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन टांग सीधी रखना। हेल्प ले लीजिए इसकी, लेकिन ये सीधा होना चाहिए, पूरा बॉडी सीधा और फिर नीचे। ठीक है, इसको 3-3 बार करेंगे। प्रैक्टिस करने से आप कर सकेंगे, ये मुझे विश्वास है। अब सेकंड करते हैं। इसी तरह से इसको पकड़ेंगे सीधा और रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहें तो दोनों यहाँ पे रख सकते हैं, चेयर की हेल्प ले सकते हैं। जो यंग है बहुत अच्छे से कर सकते, दोनों हाथ यहाँ रखेंगे कमर के ऊपर, पैर सीधा, दूसरा पैर भी बिल्कुल सीधी और रोटेशन क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ चेंज द लेग अगेन, लिफ्ट करेंगे और रोटेशन। जितना हो सके बॉडी को सीधा रखना है। दोनों हाथ ऐसे रख के, जो यंग है वो ऐसे रख के भी, ऐसे भी करने से बैलेंस हो जाता है। देखिए हो गया बैलेंस। आगे पीछे करिए पैर को, तो अप एंड डाउन करिए। यस, नाउ चेंज द लेग, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब आपने नोटिस किया होगा कि कौन से पैर के मसल्स के ऊपर आपको थोड़ा स्ट्रेन फील हो रहा है, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई हो रहा है, वहां के टिश्यूज जो है वो मजबूत होंगे। धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है ये एक्सरसाइज ना करने से हुई है, प्रॉपर वॉकिंग करने से नहीं हुई है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब वॉकिंग करते हैं तो भी हम सीधे नहीं चलते, थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएंगे या बटक्स पीछे निकाल के चलेंगे, तो वो सीधे जितना हो सके बस मिलिट्री वाले जवान को याद करके आपने वॉकिंग करनी है। दूसरा एक और चीज मैंने नोटिस की है, हम लोग गए थे निरोग धाम, स्वामी रामदेव जी के वहां पे। डॉक्टर नीरज ने हमें एक बहुत अच्छी उल्टी वॉकिंग सिखाई थी वहां पे, वो बहुत अच्छी, वेरी यूजफुल, के जिससे जिसको भी अपना वेट कम करना है, स्पेशली फॉर टमी, और ये काफ मसल्स मजबूत करने हैं, क्योंकि जब डाइजेशन पावर पुअर होती है तो सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जैसे हम आगे सीधा चलते हैं, ठीक उसी प्रकार हमने बैक चलना है, ऐसे। सो ये मैं बैक करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ
फिर ऐसे जाएंगे वापिस, बैक ऐसे चलेंगे। आप खुद करके देखिएगा कि ये जो आपका काफ मसल ये वाला है मसल, उसके ऊपर पूरा स्ट्रेन पड़ता है, जैसे कोई दबा रहा हो। इससे आपकी डाइजेशन पावर भी बढ़िया हो जाती है। आप प्रयोग करके देखिएगा। सीधी वॉकिंग तो सदैव करते रहे, थोड़ा उल्टा चल के भी देखिएगा। आप देखेंगे जब हम सीधा चलते हैं तो हम फिर भी जब आंख बंद करके, और वो मटका रेस फोड़ने वाली रेस होती थी या तो क्या होता था, व्यक्ति स्टार्ट तो सीधी लाइन से होता है लेकिन जाता कहाँ है, टोटली बड़ी दूर चला जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम उल्टा वॉकिंग करते हैं, ये मेरा अनुभव है कि पूरा आप सीधे ही चलेंगे, आप सीधा वहीं पे पहुंचोगे जो आपका डेस्टिनेशन है। तो इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। एक और करते हैं इन मसल्स को ही मजबूत करने के लिए, क्योंकि मेरी शुभ भावना है आपके प्रति कि आप सभी की सेहत अच्छी रहे। तो यहाँ से पकड़ते हैं। आप जो जिनको जरूरत नहीं है वो सीधा यहाँ पे हाथ रखेंगे और लेफ्ट लेग को उठाएंगे, लिफ्ट, यहां से सीधा सीधा उठाया मैंने, और इसे जैसे हमने आगे पीछे किया था ऐसे उठा के अब आपने इसे साइड में करना है, साइड में ये चीज निकालनी है। आपको पता हो मैंने वृक्षासन कराया था, वृक्षासन में सेम यही बेनिफिट होता है इस एक्सरसाइज में। आप होल्ड करिए चेयर को और अपना पैर जो इसे लिफ्ट करिए, लिफ्ट करने के पश्चात उसे यहां रख दीजिए, यहां लगा दीजिए, और ये देखिए ये वाला सारा मसल्स किस तरह से टाइट हो रहा है। अंदर ये मसल्स भी मजबूत हो रहा है क्योंकि पूरा बॉडी वेट कहाँ पे है, इस पैर के ऊपर है, यहाँ पर लग रहा है। तो इट विल गिव द वेरी गुड शेप टू योर लेग आल्सो। सो प्लीज जितनी देर आप इस तरह से बैलेंस करके खड़े हो सकते हैं तो आप हो सकते हैं, क्योंकि कई वृक्षासन उस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप वी कैन चेंज द लेग, अब राइट साइड से करेंगे। अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते, टेक द हेल्प ऑफ द चेयर and then place here। जंघा मूल में इसको लगाना है आपने और ऐसे खड़े हो जाना है। बॉडी स्ट्रक्चर सीधा, शोल्डर पीछे की तरफ, आगे नहीं झुकना है, सीधा, गर्दन भी सीधी। जितना आप बैलेंस बनाएंगे या संतुलन बनाएंगे तो ये एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा है। We need concentration for each and everything, whatever we want to learn। जो भी हम सीखना चाहें उसके लिए हमें concentration of mind चाहिए, और उसमें क्या है, बैलेंस। इसलिए आप प्रयोग करके देखना, जब भी आपको लगे कि थोड़ी उदासी है, स्ट्रेस है, तो ये जो बैलेंस वाले आसन हैं ये आप करना। उससे क्या होगा, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि यू नीड कंसंट्रेशन फॉर बैलेंस। इसी तरह से आप ऊपर भी उठा के सीधा, ये भी बैलेंस, दोनों हाथ नीचे, ये भी बैलेंस। इसी तरह आप ये ऐसे रखेंगे, इस टांग को लिफ्ट करेंगे और यहां से पकड़ के यहां लगाइए पीछे, और फिर इसको पीछे खींचना है, वापस लाना है, पुल इट बैक, वापस लाइए। खड़ा सीधे ही होना है। चेंज करेंगे। आपने देखा होगा कि पूरा थाइस यहाँ इस साइड में, बैक में, आपके शोल्डर और ये हिस्सा यहाँ सब में
स्ट्रेचिंग हो रही है, मसल्स अपने आप सेट हो रहे हैं, शेप में आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करेंगे। ये उठाएंगे, ऐसे सीधे खड़े रहेंगे, पीछे ले जाएंगे। You can give the counting to yourself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. छोड़ दीजिए। हो सकता है आप इतनी लंबी काउंटिंग ना कर सके। स्टार्ट फ्रॉम 3, 4 काउंटिंग, 5 काउंटिंग, देन इंक्रीज इट। चलो जी, समय सीमा समाप्त होती है। आप सबको पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। आप परम पिता परमात्मा जो सच्चा सच्चा सद्गुरु है, उनकी श्रीमत पर चलने की ताकत रखें और जीवन जो है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उस पर हम सब पहुंचे, एक संगठित रूप में, एक परिवार बनकर, सौहार्द के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल पुनः उपस्थित होंगे। आपने सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी आप सब एक्सरसाइजेस कर रहे थे जिससे हम जो थाई मसल्स हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कंधों को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेस हम कर रहे थे। अभी जो है हमें माइंड मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है वो भी हम क्रिया रोज करते हैं। मेडिटेशन के द्वारा ही हम अपनी माइंड मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मन का हम प्रॉपर यूज़ ना करें तो मन फिर इधर उधर की सोचता है। अगर हम उसको काम ना दें, यथार्थ कोई जिम्मेवारी ना सौंपे, मन का यही स्वभाव है कि अगर उसको कोई जिम्मेवारी ना सौंपे तो वो फिर जो है इधर उधर व्यर्थ के संकल्प पर चिंतन, इन सारी चीज़ों में चला जाता है। आज का दिन विशेष है कि आज गुरु पूर्णिमा है। आप सबको गुरु पूर्णिमा कहो, सतगुरु पूर्णिमा कहो, उसकी खूब खूब मुबारक हो। और हम सभी अपने वक्तव्य के पश्चात मैं फिर आपको मेडिटेशन भी कराएंगे, मुरली का पॉइंट्स भी सुनेंगे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है कर्म और भाग्य के ऊपर, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के ऊपर, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, हम कौन कौन से कर्म करते हैं। कई बार हमें कर्म का ज्ञान ही नहीं होता, अहंकारवश हम ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके परिणाम हमें जब भुगतने पड़ते हैं तो हम रोते हैं और रोते हुए कहते हैं पता नहीं हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो आज हमें ऐसे कर्म भुगतने पड़ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कर्म जो हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और ये रंगमंच पर तो कर्म ही महत्वपूर्ण है, हर क्षण हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर हमें विधि पता लग जाए और विधा पता लग जाए तो हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। सबसे बड़ा कर्म हमने बताया था, दुनिया में आके हम सब के लिए सबसे बड़ा कर्म क्या है? कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम चेतना से, उस पावर हाउस से,
खुद को जोड़ के रखना, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है, क्योंकि उससे हम चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज हो जाते हैं तो जिंदगी के इंचार्ज बन जाते हैं। तो अभी हम थोड़ा गुरु पूर्णिमा के ऊपर सुनेंगे। तो मैं अभी जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? पूर्णिमा के दिन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु हमारे जीवन में पूर्णता लाता है, और जब तक जीवन में पूर्णता ना हो तब तक सुख हो नहीं सकता। जिसके जीवन में जितनी अधिक अपूर्णता है, जितनी अधिक कमियां कमजोरियां हैं जिसके जीवन में, जिसके जीवन में जितने अधिक ड्रॉबैक्स हैं, एरर्स हैं, उतना अधिक जीवन में दुख मिलेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी कमियां कमजोरियां अवगुण उतने अधिक दुख, और जितनी परफेक्शन उतना सुख। तो अल्टीमेटली, क्योंकि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं और परम पिता परमात्मा परिपूर्ण है, तो हम परिपूर्ण जब तक नहीं बनेंगे उस परिपूर्ण जैसे, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति आनंद घटित नहीं हो सकता। सुख शांति आनंद के फूल हमारी जिंदगी में नहीं घट सकते। गुरु शब्द का अर्थ करते हुए विद्वान लोग बताते हैं कि गुरु का मतलब होता है कि गु अंधकार और रू मैंने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अर्थात तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें तमस से अंधकार से जो ज्योति की तरफ ले जाए, उस परमेश्वर की तरफ ले जाए, ज्ञान की तरफ ले जाए। तमस का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इल्यूजन्स। हम जो है डिसइल्यूजन्ड है, तो उसके कारण हमारे जीवन में दुख है। उस दुख की निवृत्ति कैसे होगी? उस दुख की निवृत्ति होगी जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। वो भी कौन सा ज्ञान? सद ज्ञान, गॉडली नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं, लेकिन सत्य ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक मानव मात्र का आत्मा का उद्धार नहीं होता है। किसी ने इस स्लाइड के अंदर बहुत सुंदर अर्थ गुरु पूर्णिमा का निकाला है, गुरु पूर्ण माँ। इसका नीचे अर्थ किया है, इसका तो ये भी अर्थ एक हो सकता है कि गुरु पूर्ण माँ है। दूसरा अर्थ है सर्वप्रथम माँ ही पूर्ण गुरु है। और ये किसी हद तक बहुत सही है, क्योंकि बच्चे का सबसे पहला गुरु कौन? बच्चे का सबसे बड़ा और पहला गुरु है माँ। माँ बच्चे को चलना सिखाती है, साथ साथ चाल चलन भी सिखाती है कि बच्चे इस जीवन में चलना कैसे है। कई बार हम यही नहीं जान पाते कि हमें अपने जीवन में चलना कैसे है। तो माँ चलना सिखाती है, तो प्रथम गुरु तो माँ ही है। तत्पश्चात गुरु ही पूर्ण माँ है, और गुरु भी वास्तव में माँ की तरह ही होता है, जो हमें गाइड करता है। एक शिष्य होता है, गुरु शिष्य, और जो है टीचर और स्टूडेंट होता है। जो टीचर है, अध्यापक है, वो हमें शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है इस संसार की, जिससे हम इस संसार में दो पैसे कमाने लायक बन जाते हैं, लाइवलीहुड कमाने लगते हैं। लेकिन जो गुरु है वो दीक्षा देता है, दीक्षा भीतर की आंख देता है वो, जिससे हम आत्मा परमात्मा इस जगत को, सूक्ष्म जगत को, रूहानी जगत को देख पाते हैं।
तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की खूब खूब मुबारक हो। और गुरबाणी में आया है, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की किए करत न लागे वार। बलिहारी गुरु आपने, मैं उस गुरु पे बलिहार जाता हूँ। देवहाड़ी सदवार, सैकड़ों बार बलिहार जाता हूँ दिन में। जिन मानस ते देवते किए, जिसने मानव को देव बना दिया, करत न लागी वार, और उसको देर भी नहीं लगी, क्योंकि कितने सालों का, कितनी सेंचुरीज का भी अंधकार हो कहीं पे, एक माचिस की तीली जलाने से ही वो अंधकार गायब हो जाता है। एक ही सेकंड में वो अंधकार गायब हो जाता है। तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है, और ज्ञान से हमें मुक्ति भी मिल जाती है। और गुरबाणी के अंदर ये भी आया है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सर है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। गुरु कौन? गुरु है वाणी। वाणी कौन सी? अव्यक्त वाणी। गुरु की वाणी जो है ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहब में जो ज्ञान दिया है वो गुरु है। ज्ञान ही गुरु है। इसलिए सिख लोग अब गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकते हैं, अर्थात ज्ञान को माथा टेकते हैं। और उसमें संतों की वाणी, भक्तों की वाणी और गुरुओं की वाणी, सबकी वाणी है। तो वाणी गुरु, गुरु है बाणी। बाणी जो है वही गुरु है। वास्तव में ज्ञान ही गुरु है। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। तो पूर्णिमा का मतलब है जो हमारे जीवन में पूर्णता लाए। और जैसे चंद्रमा आज पूर्ण रूप में है, पूर्ण है, आज पूर्ण चंद्र है, तो हमें पूर्ण चंद्र की तरह बनना है, संपूर्ण परफेक्ट बनना है, 16 कला संपूर्ण। और शिव परमात्मा जो है वो ही आदि गुरु हैं, वही परम गुरु हैं, वही सतगुरु हैं, वही गुरुओं के गुरु हैं। इसलिए शिव पिता परमात्मा को हमें याद करना है। इस वक्त हम सबको उस परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप की हमें गाइडेंस मिल रही है। हम उसको बहुत बहुत शुक्राना करते हैं परम पिता परमात्मा का। किसी ने कहा है बहुत सुंदर, ये जीवन में धारण करने जैसा है कि हमें स्वयं को कैसा बनाना है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो, हमारा व्यक्तित्व कैसा हो। स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां तुम उपस्थित हो, जहां तुम प्रेजेंट हो, कहीं भी हो वहां तुम्हें सब प्यार करने वाले हो। चारों तरफ देखिए, आपको सब प्यार करते हैं या ये सोच रहे हैं ये क्यों आ गए, या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। दिल से आपको सब चाहते हैं, सब प्यार करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जहां से तुम चले जाओ तुम्हें लोग याद करें कि कोई छायादार वृक्ष आया था, छाया दे के चला गया, शीतलता दे के चला गया। जहां तुम पहुंचने वाले हो, कहीं तुम्हें जाना है, तो वहां तुम्हारा सब इंतजार करें कि एक महान हस्ती आने वाली है। तो अपने आप को हमें खिला हुआ फूल बनाना है, ब्लॉसम, फुल्ली ब्लॉसम पर्सनैलिटी। जैसे गुलाब का फूल होता है पूरा खिला हुआ, तो कितना उसको देख के खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। ऐसे ही हमारा व्यक्तित्व अगर खिला होगा तो हमें भी कितनी ठंडक पड़ेगी। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। कई लोग हमने देखे कि जो लोग हैं ना, कई भगवान को भी गाली दे देते हैं। किसी ने लिखा कि वो रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, पत्थर के बीच में जो कीड़े हैं उनको भी कुछ ना कुछ खाना मिलता है, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा वो। बस फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, सही वक्त पर आने पर तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। और ये सत्य है। कई बार हम सोचते हैं कि गॉड शुड वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, और अगर वो ऐसा नहीं करता
तो हमें भगवान अच्छा नहीं लगता। लेकिन ही हैज ए बेटर प्लान फॉर अस। हम लोगों को पता ही नहीं है कि उसके पास हमारे लिए कितनी महती योजना, कितनी शानदार योजना है। और कई बार ये बाद में पता लगता है कि यस यार, मैं तो थोड़ा सा ही मांग रहा था, उसने तो बहुत कुछ दे दिया। तो जो पिता से जुड़े हुए हैं उनको पिता की सारी संपत्ति मिल ही जानी है। तो अगर हमने भगवान की गोद ली है तो सुख तो मिलना ही है। भगवान की गोद में सुख नहीं मिलेगा तो और कहाँ सुख मिलेगा। तो अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम कल कह रहे थे कि जो है कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। तो गीता के अंदर जो दिया हुआ है कि जो आत्मा है, वो आत्मा जो है उसको न शस्त्र से काटा जा सकता है, ना आप उसे जला सकते हैं। आत्मा पानी से भी भीगती नहीं, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है। इंसान की आत्मा अगर माया मोह के बंधन में बंधी होती है तो उसे फिर मोक्ष नहीं मिलता है। तो सारा गीता ज्ञान भी इसलिए दिया गया, किस लिए दिया गया कि अर्जुन को मोह व्याप्त हो गया था और उसने हथियार डाल दिए थे कि मैं जीवन रूपी युद्ध नहीं करूंगा, ये जीवन का युद्ध है। और हमारे दुश्मन कौन, हमें दुख देने वाले कौन, वो सो कॉल्ड अपने ही होते हैं, जिनको आप जानते नहीं, जिनसे कोई रिलेशनशिप नहीं, वो आपको दुख दे ही नहीं सकते। जहां पर भी आप रह रहे हो आपको दुख सुख किन से मिलते हैं? दुख और सुख दोनों आपको उनसे मिलते हैं जिनका आपके साथ संबंध है। और संबंध जहां भी है कोई ना कोई अटैचमेंट, मोह तो हो ही जाता है। तो इंसान की आत्मा अगर माया मोह के बंधन में बंधी हुई है, ये माया जाल है, मोह जाल है। मकड़ी का, जैसे मकड़ी अपने मुख से ही जाल बनाती है और अल्टीमेटली खुद उसमें मकड़ी फंस जाती है और मर जाती है। ये जाल भी किसने बनाया? वी क्रिएटेड दैट जाल। हमने ही वो वेब बनाया है और उसके अंदर फिर हम खुद ही जो है बंद के दुखी होके मर जाते हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि बच्चे, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है। सभी ग्रंथ यही कह रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं, हे जीवात्मा तो अपने आप को शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले, तेरा जीवन निखर जाए, तो आनंद घटित हो जाए तेरे जीवन में, तू परमेश्वर जैसा हो जा। आज मैं देख रहा था कि बाइबल के अंदर जो है क्रिश्चियन व्यू क्या है डेस्टिनी के बारे में, भाग्य के बारे में। डेस्टिनी शब्द का मतलब होता है जो पूर्व डिस्टाइंड हो, प्री डिस्टाइंड हो, भावी जिसको बोलते हैं। भारत में बोलते हैं भावी, भावी टारे नहीं टरे, कि भावी टलती नहीं है। जो डेस्टिनी है, जो नियति है, इसके लिए हिंदी शब्द एक नियति है। ये तो नियत हुआ पड़ा है, होना ही है। मौत का है एक दिन मोयना, गालिब कहते, मौत का है एक दिन मोयना में, एक दिन दिन फिक्स है मौत का। ना जाने रात भर नींद क्यों नहीं आती। मौत का तो एक दिन फिक्स है, तो रात भर नींद क्यों नहीं आती। ये भी मानते हैं कि जहां अपने शरीर छोड़ना है, जितने श्वास सब फिक्स है, ऐसे डेस्टिनी की बात होती। तो क्रिश्चियंस क्या कहते हैं? द क्रिश्चियंस व्यू ऑफ डेस्टिनी एक्नॉलेजेस दैट द मैन वाज क्रिएटेड विद द एबिलिटी टू मेक मोरल चॉइसेस एंड डिसीजंस। कि हम लोग अपनी चॉइसेस वी कैन मेक आवर चॉइसेस। हम चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं ऑप्शंस में से मुझे क्या करना है, मैं अपने निर्णय ले सकता हूँ। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज चॉइसेस एंड डिसीजंस। और मानव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम चूज करते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हमारा चुनाव है, जो हमारे निर्णय है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। द क्रिश्चियन व्यू ऑफ डेस्टिनी आल्सो बिलीव्स, एक ये भी मान्यता है, देयर इज ए प्लेस फॉर द सॉवरेन विल ऑफ गॉड, कि परमात्मा की विल जो है, परमात्मा की इच्छा। कई बार कहते हैं हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी इच्छा की बात नहीं।
क्योंकि तेरी इच्छा पूर्ण होगी तो वो कल्याणकारी होगी। देयर इज ए प्लेस फॉर द सॉवरन विल ऑफ गॉड, बट आल्सो देयर इज ए प्लेस फॉर मैन्स पर्सनल चॉइस। व्यक्तिगत चॉइस की बात वहां पे भी की गई है। गुरबाणी में भी आता है, कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर, कि अपने कर्म जो हैं हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उस हर जगह हर ग्रंथ में ना दोनों तरह के व्यू मैंने देखा मिलते हैं। एक तरफ लिखा होता है करण करावन आपे आप, मानस के कछ नाही हाथ। ये भी गुरबाणी कहती कि वो परमात्मा ही करण कराने वाला है और मनुष्य के वश में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर, कि आपके कर्म ही महत्वपूर्ण है, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। तो ऐसे विल जो है हमारी, चॉइसेस जो है, डिसीजन जो है, वो भी जिंदगी में हमारे महत्वपूर्ण है। वो कैसे है हम आगे चल के देखेंगे। और मुस्लिम व्यू ऑफ डेस्टिनेशन, उसको वो कहते हैं प्री डेस्टिनेशन को, अल कदर इज द बिलीफ इन प्री डेस्टिनेशन। अल कदर, सूरा अल कदर, ऐसा उनके ग्रंथों में लिखा है कि प्री डिस्टाइंड है। दिस मीन्स दैट अल्लाह ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। ये बड़ा महत्वपूर्ण, कि परमेश्वर को पहले ही पता है दैट व्हाट विल हैपन, क्या होना है आगे। एंड नथिंग हैपन्स अनलेस इट इज अकॉर्डिंग टू अल्लाह's विल। और परमेश्वर की विल के अनुसार ही सब होता है, ऐसी मान्यता है। However, this does not mean that the choices people make are not free choices। ये भी साथ में लिखा हुआ है कि हम फ्री चॉइस भी कर सकते हैं। इंस्टेड इट मीन्स, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लाइन थी, अल्लाह नोज व्हाट पीपल विल चूज टू डू। ये खास बात है। आप चॉइस करेंगे, लेकिन परमात्मा को ये भी पता है कि व्हाट चॉइस यू आर गोइंग टू मेक। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम जो चॉइस करेंगे या निर्णय लेंगे, वो भी इन एडवांस परमात्मा को पता है कि हम अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस और चॉइसेस वी विल मेक। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक ये पर्सपेक्टिव भी है, ये भी एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है। डेस्टिनी इज द सिचुएशंस दैट कम टू अस विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कि भाग्य क्या है, नीति क्या है, डेस्टिनी क्या है, वो क्या है जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं, सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, हालात आ रहे हैं। मेरे पास जो भी साधन है, सुख के साधन है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो कोई महल में रह रहा है। किसी के पास छोटी कार है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास स्कूटर है। जो कुछ भी है, ये सिचुएशन जो लाइफ की हमारी है, जो हमें मिला है, कुछ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कहने को तो आपका जन्म भी जो है आपके कर्मों के अनुसार ही हुआ है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे घर में जन्म हो गया, और अच्छे घर में जन्म हुआ मान लो तो आपको बने बनाए महल मिल गए, कोठी बंगला कार मिल गई। सारी जिंदगी आपको बनाना ही नहीं। और एक तरफ वो होते गवर्नमेंट सर्वेंट, जिनकी मान लो बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है और सारी जिंदगी एक मकान नहीं बना पाते। वो भी रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले सोचना शुरू करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सिचुएशंस जो हमें मिलती हैं, जो हमारे कोई परिस्थिति आई जो हमारे वश में नहीं है, उसको वो कई लोग उसको कहते हैं दिस इज डिस्टाइंड। आपको ये डिस्टाइंड था इसलिए ये मिला। वी डिड नॉट चूज दिस सिचुएशन, हमने चूज नहीं की वो सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, वी डिड नॉट चूज आवर पेरेंट्स, हमें कोई पता नहीं इस बात का, लेकिन हमने ये नहीं पता था कि फलाने फलाने हमारे पेरेंट्स होंगे, या हमने चॉइस की हो। कुछ कह नहीं सकते, कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि हमने चॉइस शायद नहीं की थी कि कौन पेरेंट्स हमारे बनेंगे। नहीं तो अगर हमें चॉइस मिली होती तो हम कहीं और ही जाते। हर कोई सोचेगा कि मैं सुख के स्थान पे जाऊं, कोई दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। झुग्गी झोपड़ी में तो कोई जाएगा ही नहीं। जहाँ गरीबी है, पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, वहाँ कोई नहीं जाएगा।
फिर वी डिड नॉट चूज आवर लुक्स। आज हमारी जो शक्ल है, क्या हमें चूज करने को मिला था? हमें नहीं मिला। somebody insulted me, मान लो आपको किसी से अपमान ही मिलता है। सास बहू का किस्सा बड़ा फेमस है। एक कई बार देखा, एक दूसरे का अपमान ही करती रहती हैं। ये चूज नहीं किया था। ये किसी लड़की को ये पता नहीं होता मेरी सास कैसी होगी, सास को पता नहीं होता बहू कैसी होगी। उस वक्त तो सबको बड़ा अंदर मन में चाव होता है, बेटे की शादी होगी, बहुत बढ़िया होगा, मौज होगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उसके बाद घर के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये हम चुनते थोड़ी हैं। क्या हम ये चाहते हैं? हम लोगों को अगर चॉइस करने को दी जाए तो व्हाट चॉइस वी विल मेक? हमारी चॉइस तो यही होगी कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो। घटिया चीज का चुनाव हम क्यों करेंगे अगर हमें चॉइस मिले? मान लो किसी ने आके, आप कार पे जा रहे हैं, पीछे से कार हिट कर दी या सामने से हिट कर दी या उसकी ब्रेक फेल हो गई, समथिंग लाइक दैट। क्या हमने चूज किया? नहीं चूज किया। पहाड़ों पे गए, आपकी कार स्किड कर गई, आप खाई में गिर गए, मर गए या हड्डी टूट गई। वाज इट आवर चॉइस? नो। तो इन चीज़ों को जहां हम चॉइस नहीं कर सकते, जो हमारे ऊपर थोप दी गई है एक तरह से, उसको हम डेस्टिनी कहते हैं। लेकिन इसमें जो टिकलिश पॉइंट है वो ये है, माई रिस्पॉन्स टू सिचुएशन इज माई रिस्पॉन्स। आपने मुझे गाली दी, अब मैं उस गाली को कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, रिएक्ट करता हूँ या रिस्पॉन्ड करता हूँ, ये मेरी चॉइस। कोई भी घटना घटे ये मेरे वश में नहीं, लेकिन मैंने जो उसके प्रति अपना रिएक्शन दिया वो मेरे वश में। अगर मैं एनलाइटेंड हूँ तो और अधिक वश में हूँ। महात्मा बुद्ध को कोई गाली देता है तो महात्मा बुद्ध रिएक्ट नहीं करता। महात्मा बुद्ध पे थूक देता है तो भी महात्मा बुद्ध रिएक्ट नहीं करता। महात्मा बुद्ध के आगे आके माफी मांगता है, उसके चरणों में गिर जाता है तो भी महात्मा बुद्ध कुछ नहीं कहता। तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनका कर्म नहीं बन रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिएक्ट करके और फिर उस कर्म को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। अगर दो लोगों में से एक भी समझदार हो जाए, रिएक्ट करना बंद कर दे, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, या उसको पॉजिटिव लेके उस सिचुएशन को सॉल्यूशन निकाल ले, खुद निकाल ले या किसी की मदद से निकाल ले, ताकि वहां नए कर्म बंधन हमारे ना बने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर ईंट का जवाब टिट फॉर टैट चलेगा तो हमें कभी भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है, छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आगे से आगे कर्मों के बंधन कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे और जन्म जन्मांतर में फिर उन्हीं को ही झेलना पड़ेगा, उन्हीं आत्माओं को। क्योंकि हमारा हिसाब किताब जिनके साथ है, पहुंचेंगे तो हम वही ना। इसलिए माई रिस्पॉन्स टू सिचुएशन इज माई चॉइस। मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा मेरी सिचुएशंस के प्रति, मेरे हालातों के प्रति। आपके पास धन दौलत है, उस धन दौलत को आप कैसे प्रयोग करते हैं? आप 5 स्टार 7 स्टार में जाते हैं या सोचते हैं कि किसी का भला हो जाए, या किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन में देते हैं जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन हो रही है, या ऐसी जगह करते हैं पर्यावरण को इम्प्रूव करने में लगा रहे हैं, सोशल एक्टिविटी में लगा रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगा रहे हैं, ताकि लोगों की कॉन्शियसनेस का लेवल इम्प्रूव हो, अवेयरनेस इम्प्रूव हो। तो ये हमारे ऊपर है। माई चॉइसेस एक्सरसाइज्ड विल लीड टू फ्यूचर डेस्टिनी। मैंने इस वक्त क्या चुनाव किया, मैंने इस वक्त क्या निर्णय किए, किस स्टेट ऑफ माइंड में किए, उन सारी चीजों का असर मेरे फ्यूचर पे पड़ता है। कल भी हमने बात की थी संचित कर्म वगैरह। तो जो हमारे कर्म जो हैं वो हमारे रिस्पॉन्स पे डिपेंड होते हैं, और जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वैसा ही हमारा फ्यूचर बनता है, वैसे ही हमारी डेस्टिनी बनती है। इसलिए हमारे हाथ में प्रेजेंट है, वर्तमान है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री।
प्रेजेंट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सो कैच होल्ड ऑफ प्रेजेंट। इस वक्त हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, हम क्या कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली। मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, इसलिए किसी ने कहा है मैन इज द मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी, क्योंकि चॉइसेस हमारे हाथ में, कुछ वॉलंटरी है, कुछ इनवॉलंटरी है। जैसे सड़क के ऊपर आपको किसी ने गाड़ी में गाड़ी मार दी, ये वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी। लेकिन आप उसके बाद कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। आपने कितना कॉम्प्लिकेट किया उस सिचुएशन को, आपके किसी ने इंसल्ट किया, अपमान किया, तो ये भी एटीट्यूड हो सकता था कि जैसे ब्रह्मा बाबा कहा करते थे, बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए। ये भी अप्रोच है कि निंदक को नजदीक रखिए, कि आपके कपड़े जो है फ्री में ही धोता रहता है, आपकी गंदगी बताता रहता है। तो ये एटीट्यूड की बात है। दूसरा होता है उसने क्रिटिसाइज किया, इंसल्ट की, और हम लोग सोचे इससे ज्यादा हमने इसकी इंसल्ट करनी है, बेइज्जती करनी है, ये होता कौन है मेरी बेइज्जती करने वाला। तो हमारा अहम जाग जाता है और अहम युद्ध शुरू हो जाता है, ईगो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी हमारे ऊपर है, तो हम वैसे ही डेस्टिनी हमारी निर्माण हो जाती है। अब जो है कर्म के सिद्धांत के हम कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे। कर्म के सिद्धांत के कुछ मुख्य तथ्य जो भारतीय संस्कृति में दिए हुए हैं। कर्म के सिद्धांत में कर्म तथा पुनर्जन्म का घनिष्ठ संबंध है, कर्म और पुनर्जन्म। क्योंकि अगर इफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज नॉट देयर, फिर तो चारवाक का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो, ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है, कर्जा वापस करने कौन दे आएगा। इसलिए खाओ पियो मौज करो, अगर पुनर्जन्म को नहीं मानते तो। लेकिन पुनर्जन्म वेल एस्टेब्लिश्ड है, आज साइंटिफिक ढंग से भी उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है। पैरासाइकोलॉजी के अंदर इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है, बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। शरीर के अतिरिक्त मन तथा वचन द्वारा की गई क्रियाएं भी कर्म के ही अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इसकी चर्चा हमने कल की थी। मानसिक, वाचिक, कायिक। मानसिक कर्म, वाचिक कर्म और कायिक कर्म, ये तीन प्रकार के कर्म क्रियाएं हम करते हैं। व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सोचें कि हमने कुछ किया और बच गए, हमने छिपा लिया, कुछ ना कुछ सजा उसकी कभी ना कभी मिलनी है। अगर हमने छुप के पाप किया है, उसकी भी सजा है, कि कर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म तो कर लिया, कि तो सजा तो उसकी भुगतनी पड़ेगी अथवा पॉजिटिव फल मिलेगा। कर्मों के फल को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है, ये मान्यता है। कर्मों की समाप्ति एक जन्म में नहीं हो जाती, जैसे इस जन्म में कर्म किए इसी जन्म में समाप्त हो जाएंगे, उसका फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है और हम चल रहे हैं, संचित हैं, क्रियमान है, प्रारब्ध है, तो ये कंटिन्यूटी में है। चेन के बीच में कुंडे में कुंडा फंसा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो कर्मों की समाप्ति एक जन्म में नहीं हो जाती, एक के बाद अनेक जन्म होते हैं। कर्म फल का चक्र निरंतर चलता रहता है, ये कंटिन्यूड है। कर्म की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए ये माना गया है कि व्यक्ति के वंशजों पर भी कर्म का प्रभाव पड़ सकता है। कई बार आपने देखा होगा, हमने देखा है, ये ज्योतिष के हिसाब से भी देखते हैं। कई बार ऐसे बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है घर में कार आ जाती है, सुख के साधन, और जो पिता की इनकम बढ़ जाती है, बिजनेस में फायदे होने शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि उस बच्चे ने आके सुख भोगने हैं, उसने श्रेष्ठ कर्म किए, तो उससे सबको फायदा मिल रहा है। इस टाइप की मान्यता भी इसमें है
तो वंशजों का भी जो है आगे आने वाली पीढ़ी अथवा जो पूर्वज हैं हमारे, इसलिए हम पूर्वजों को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, पिंड दान वगैरह कराते हैं कि कहीं हमारे जो पूर्वज अगर असंतुष्ट हुए तो हम लोगों के ऊपर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ये मान्यता है। पुनर्जन्म का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है, ये तो है ही है, ये समाप्त होने वाला नहीं होता है। ये जब तक ज्ञान ना हो और ज्ञान से हम कर्म बंधन को काट ना लें, तब तक जो है ये गाड़ी चलती रहती है और ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। ये अनिवार्य नहीं कि इस जन्म में इसी जन्म के कर्मों का फल प्राप्त हो, बल्कि पहले के जन्मों के संचित कर्मों के फल भी भोगने पड़ते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर वर्तमान में अच्छे कर्म करने वालों द्वारा दुख एवं कष्ट पाने की स्थिति देखी जाती है। कई बार ना एक प्रश्न लोग उठाते हैं, वो प्रश्न क्या है कि अच्छे लोग सफर कर रहे हैं और जो बुरे लोग हैं मौज कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जितनी कई व्यक्तियों ने उल्टे सुल्टे काम किए, कोई बुरा काम नहीं छोड़ा और फिर भी मौज कर रहे हैं, और जो है कई सारी जिंदगी बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते रहे, समाज की भी सेवा करते रहे, लोगों का भी कल्याण करते रहे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनको कोई ऐसा रोग भयानक हो गया, उसके बाद मृत्यु हो गई। तो सब लोग कहते हैं संत तो सफर कर रहे हैं, अच्छे लोग तो सफर कर रहे हैं और बुरे लोग मौज बना रहे हैं। सच्चे फांसी चढ़ दे वेखे, झूठा मौज उड़ावे। सच्चे फांसी चढ़ दे वेखे, झूठा मौज उड़ावे। लोकी कहंदे रब दी माया, मैं कहंदा अन्याय के कि मैं झूठ बोलिया। एक गीत है पुराना। कई बार हमें लगता है कि सच्चे आदमी जो है बहुत सफर कर रहे हो, फांसी चढ़ दे का मतलब बहुत सफर कर रहे हैं, और झूठा मौज उड़ावे। अब कलयुग में भी झूठा मौज नहीं उड़ाएगा तो क्या सतयुग में उड़ाएगा? सतयुग में तो एंट्री बैन है। तो इसलिए कलयुग में तो झूठ प्रेम छल कपट ही चलता है, और यहाँ पे तो फलता फूलता भी है वो छल प्रेम कपट। जितनी नेगेटिविटी है वो कलयुग में ही, क्योंकि गैंगस्टर्स हैं वो सारे मिलके उन्होंने काबू किया हुआ है सब कुछ, तो इसलिए। लेकिन इसका जो उत्तर है वो ये है कि जो आज मौज कर रहा है उसने पुराने जन्मों में, पिछले जन्मों में कोई जरूर श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, क्योंकि ये संसार अन्यायपूर्ण नहीं है, ये संसार रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई लॉ ऑपरेट नहीं हो रहा है, कोई विधि विधान नहीं है, अंधी पी से कुत्ता खाए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। दिस वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय इनएक्सोरेबल लॉस। इस संसार के नियम है। आप पूरा ब्रह्मांड देखिए, सूरज चांद सितारे सब अपने नियम से चल रहे हैं। सूर्य सुबह सुबह अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, पूरा सिस्टम घूम रहा है। हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी हो जाती है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति हो जाती है, सारा फिक्स है मामला। कितना कमाल का है, अद्भुत। तो ये पुनर्जन्म का जो चक्र है अनंत काल तक चलता है, और वर्तमान में जो अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म करने वाले द्वारा दुख, वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आगे चल के हो सकता है सुख मिले, या इसी जन्म में कुछ सुख मिल सकता है। कईयों का हमने ये भी देखा है, कईयों का जवानी का काल दुख में जाता है, बुढ़ापा अच्छा निकलता है। कईयों का जवानी का काल सुख में जाता है, बुढ़ापा दुखी होता है, ऐसा भी देखा गया है। तो इसकी व्याख्या तभी हो सकती है अगर हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को माने और ये मान के चलें कि कर्म फल देता है, अच्छा कर्म अच्छा फल देता है, बुरा कर्म बुरा फल देता है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये सिद्धांत पूर्णतया लागू है।
कर्म के सिद्धांत के मुख्य तथ्य। मुझे लगता है समय हो गया है, इसको हम कल टेकअप कर लेंगे। अभी हमारे पास और भी कुछ हैं जो कल हम इसको पूर्ण कर देंगे। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए मुरली मंथन के पॉइंट सुनेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा के पास आए हो अपने जीवन का श्रृंगार करने के लिए। भगवान हमारा श्रृंगार करने के लिए आया है। भगवान हमें ज्ञान के ऑर्नामेंट से सजाने के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। वो परमेश्वर हमारा साजन, वो खुद ही आके हमारा श्रृंगार कर रहा है। वो ब्राइड ग्रूम एक ही है, बाकी सब ब्राइड्स हैं। सभी आत्माएं ब्राइड्स हैं और वो ब्राइड ग्रूम है। तो वो हमारा श्रृंगार कर रहा है ज्ञान रत्नों से, ज्ञान के रत्नों से हमारा श्रृंगार कर रहा है, गुण के मोतियों से हमारा श्रृंगार कर रहा है, तथा शक्तियों के अलंकारों से सुसज्जित कर रहा है, हमें सजा रहा है। प्रभु पिता की मधुर स्मृति से जीवन हीरे तुल्य बन रहा है, परमात्मा बना रहे हैं। अगर हम चाहते हैं स्पिरिचुअल हाइट को पाना, अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूना, तो मोह के जाल को, जो हमारा सबका मोह जाल है, हम सब ने क्रिएट किया है। क्योंकि हम जब जाना होगा हमें तो अकेले जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। हाथी घोड़ा कुछ नहीं, तो क्या है, मोह के जाल को जीते जी काट लें, मुक्त होके जाएं। और उसके लिए क्या चाहिए, उस जाल को कैसे काटें, उसके लिए ज्ञान और योग की कैंची चाहिए। ज्ञान और योग, नॉलेज और योग द्वारा पावर, लाइट एंड माइट। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। तो लाइट और माइट मिल जाएंगे तो उस मोह जाल को हम काट लेंगे। सबसे संबंध निभाते हुए बुद्धि में प्रभु की याद बनी रहे। हर पल तेरा नाम चेतावे, बस उसी की याद बुद्धि में बनी रहे। श्वासोश्वास उसकी याद बनी रहे, तो हम जीवन मुक्त बन जाएंगे, जीते जी मुक्त। जीवन का लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं कर्म के बंधनों से मुक्त हो, कर्म के जाल से मुक्त हो। तो उसके लिए क्या विधि है? ज्ञान और योग, और कोई विधि नहीं। जो हम टॉपिक भी लिया हुआ है, कर्म के बंधन से मुक्त कैसे हो, हमारी डेस्टिनी रिफाइंड कैसे हो, तो वो कर्म ज्ञान और योग के द्वारा ही होगी। बाबा कहते हैं, मैं मुसाफिर आया हूँ तुम बच्चों को रूहानी सेवा करने। मैं परम धाम से आया हूँ, बड़े दूर देश से आया हूँ। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम्हें पावन बनाकर वापस घर चला जाऊंगा और आप सतयुग त्रेता के अंदर आ जाएंगे। तुम बच्चों को ज्ञान योग बल से स्वयं को विकारी से निर्विकारी बनाना है। अभी हमारे में विषय विकार बहुत है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, वो हरने के लिए देवा आया है, परमात्मा आया है। तो विकारी से निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने से तुम सुखी हो जाएंगे। दुख किसने दिया हमें? दुख दिया माया रावण ने, पांच विकारों ने, अहंकार ने, मैंपन मेरेपन ने। इनसे मोक्ष चाहिए।
निर्विकारी बनने से हम सुखी हो जाएंगे। भारत में भक्ति मार्ग में लोग शिवालयों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं। कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर, शिव के मंदिर तो अनंत है। कहीं चले जाओ, गांव गांव में शिव का मंदिर मिलेगा, शिवालय। और है क्या वहां? शिवलिंग। शिवलिंग निराकार का प्रतीक, ज्योतिर्लिंगम शिव, ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रतीक। राम और कृष्ण भी जिसकी पूजा कर रहे हैं दिखाते हैं। अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं सभी। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई नानक को मानता है। सब अपने अपने इष्ट हैं सबके। भक्ति बहुत करते हैं, कई बहुत भक्ति करते हैं। माला लेके घंटों बैठे रहते हैं, गायत्री जप करते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। कई एक ही आसन में बैठे रहते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। जब तो भगवान उनकी पुकार सुन के स्वयंभू शिव, स्वयंभू शब्द सिर्फ शिव के साथ ही लगता है। स्वयंभू जो स्वयं के कारण है, किसी के कारण नहीं है। जो स्वयंभू शिव भगवान उन्हें सत्य ज्ञान तथा राजयोग की शिक्षा देकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे देते हैं। सतयुग में ये दुनिया छोटा सा फूलों का बगीचा था, ईडन गार्डन था ये दुनिया। अभी कलयुग में तो कांटों का जंगल, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स बन गया। क्यों कहा इसको कांटों का जंगल? सब एक दूसरे को विकारों के कांटे चुभोते रहते हैं, सब एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, विकारों के कांटे चुभो रहे हैं। हम एक दूसरे को दुख क्यों देते हैं? क्योंकि विषय विकार है हमारे भीतर, तो हम एक दूसरे को दुख देते हैं, विकारों के कांटे चुभोते। अभी भगवान शिव आए हैं कांटों को फूल बनाने के लिए। इस समय हम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है, ज्ञान की बारिश हो रही है हमारे ऊपर, मूसलाधार बारिश ज्ञान की हो रही है, जिससे ये कांटों का जंगल है फूलों का बगीचा बन जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। हम सब के भीतर जो कांटे हैं वो फूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। वी ऑल आर द गॉडली स्टूडेंट्स। हम भगवान के विद्यार्थी हैं, हम रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये जिस्मानी पढ़ाई नहीं है, ये रूहानी पढ़ाई, स्पिरिचुअल एजुकेशन है। जो हमें कौन पढ़ाता है? हमारा स्पिरिचुअल टीचर गॉड फादर शिवा। इससे हम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। सब स्टूडेंट्स आशिक हैं उस माशुक रूहानी टीचर के। ये पढ़ाई है, इससे डिग्री कौन सी मिलेगी? ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इससे कौन सी डिग्री हमें मिलेगी? इससे डिग्री मिलेगी देवपद, देवत्व। मानव में देवत्व का जागरण हो जाएगा, और होता है। डिविनिटी इज देयर, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। विवेकानंद जी ने बहुत सार्थक स्टेटमेंट ये दी है, और सब धर्मों पे ये लागू है कि मानव जो है उसमें देवत्व की गुंजाइश। आईसीएस वगैरह के जो आईएएस वगैरह इम्तिहान देते हैं, वो बहुत बड़ा एग्जाम है इसमें, और हमारा भी जो है बहुत बड़ा एग्जाम है। कभी काम की एग्जाम, काम वासना, कभी क्रोध की एग्जाम, कभी मोह अहंकार लोभ का एग्जाम। हर वक्त एग्जाम चल रहा है। इन पांचों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना है। इन पांचों सब्जेक्ट में पास होके दिखाना है, इन एग्जाम को पार करना है। हमें हर समय कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम सब के भीतर आभार, कृतज्ञता का बोध हो कि हमारा शरीर काफी ठीक है। वी शुड बी थैंकफुल टू नेचर, टू गॉड। हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं, छोटी बात नहीं है। हमें भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं। हम पैदा होते कोई लंगड़े लूले काने अंधे पैदा नहीं हुए, हम ठीक ठाक हैं, ये शुक्राना है। अगर अंधे होते, लंगड़े होते, लूले होते, कोई पशु बन गए होते, तो हम क्या कर लेते?
क्या कुछ कर सकते थे? अरे शुक्र करो, परमात्मा का शुक्र करो, लाख लाख शुक्र है कि रोज हमें परमात्मा की हमारी बुद्धि काम कर रही है। वो भी तो हैं जो पगला गए हैं, एमनीजिया हो गया, जिन भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल गए, अल्जाइमर हो गया। तो हम शुक्राना करें। कई बच्चे तो गर्भ में ही मर जाते हैं, उनका सोचो, स्टिल बर्थ हो जाता है जिनका, जन्म ही नहीं ले पाते। इसलिए दुनिया का मोह छोड़कर सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त पिता को दिल से याद करना है, उससे अपना बुद्धि का योग जोड़ना है। और घर गृहस्थ में कैसे रहना है? ट्रस्टी होके, गृहस्थी होके नहीं, गृहस्थी मैंने ग्रसा हुआ, जकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ, और ट्रस्टी मैंने मुक्त। जैसे ट्रस्टी होते हैं किसी चीज के, तो वो अमानत समझते हैं, ये नहीं समझते मेरा है। जो कुछ भी है इस संसार में, जब हम आए थे क्या लेके आए थे, और जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, उससे पहले क्यों ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए उसका। तो ट्रस्टी होके संभालें जो कुछ है हमारे पास, सब कुछ प्रभु की अमानत। हम ही जब परमात्मा के हो जाएं, बाबा मैं आपका आप मेरे। किसी ने एक बहुत सुंदर शेर लिखा है, आपके साथ साझा कर रहा हूं। चलो कायनात बांट लेते हैं, चलो कायनात बांट लेते हैं, इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, विश्व है, इसको बांट लेते हैं। चलो कायनात बांट लेते हैं, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा, बस तुम मेरे हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊं। जैसे शादी होती है तो लड़की कहती है तुम मेरे हो, वो कहते मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो, दोनों एक दूसरे को कहते हैं तुम मेरे हो। हम भी, मैं बाबा का बाबा मेरा, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई मीरा जैसे कह रही। यही भाव हो, मैं प्रभु का प्रभु मेरा, बस ये भाव जागृत हो गया तो मौज। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस। हम कर भी क्या लेंगे रेजिस्ट करके? जो घटना है वो तो हो गई, एक्सेप्ट करने के अलावा चारा क्या है? तो हमें एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, किसी व्यक्ति को भी गुण दोष सहित एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी ये चीज तो मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है। तो एक्सेप्टेंस हो, फुल स्टॉप लगाना सीखें। बाबा कहते हैं कोई घटना हुई, फुल स्टॉप, उसको लिंगर ऑन मत करो। डोंट वेस्ट योर प्रेजेंट टाइम, व्यर्थ चिंतन ना करो, सदा न्यारे प्यारे साक्षी होकर पाठ बजाएं। और ये गुण बहुत कीमती है, सहनशीलता, टॉलरेंस। इस गुण को बाबा कहता है धारण करो, टॉलरेंस को। तो जो हमारे कठोर संस्कार हैं, कठिन संस्कार हैं, जो हमारे कड़े संस्कार हैं, जो संस्कार बदलते नहीं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, वो भी शीतल हो जाएंगे। ये ऐसा सहन शक्ति का गुण है। और भी शक्तियां हमें परमपिता परमात्मा की याद से मिलती हैं। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं।
हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर अभिनय करते हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते यहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्मयोगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। और फिर हो कर के साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं, सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं, तन में चमकते तारे हैं, तन में चमकते तारे हैं। बहुत ही सुंदर गीत है। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं भृकुटी में। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हमें परमात्मा के बहुत प्यारे लाडले स्वीट लवली बच्चे बनना है। परमात्मा को हम पसंद आ जाएं, बस यही पुरुषार्थ करना है कि वो पिता हमें पसंद करे। और जय पराजय सुख दुख ये है जिंदगी में, ये तो आते रहेंगे। अगर हमें परमात्मा का साथ है, आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, तो हमें किसी चीज़ का असर नहीं होगा। ये इस ज्ञान से हमें लाभ होता है। तो बहुत ही सुंदर गीत था। अभी हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे। अब हमारी भाव दशा बन चुकी है। अभी हम इस भाव में आए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अपनी भृकुटी में मैं विद्यमान हूँ। मस्तक में तिलक लगा हुआ है अविनाशी आत्म तिलक। भृकुटी में टिकना है, यही टीका लगाना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देह नहीं देही हूँ। मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, अशरीरी हूँ, आत्मा हूँ,
ज्योतिर्मय हूँ, तमसः प्रस्तात हूँ, अंधकार से परे हूँ। मेरे मस्तक में लाइट ही लाइट है। अपना मस्तक, पूरा मस्तिष्क रोशनी से भरा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की लाइट माइट हम सब आत्माओं पर पड़ रही है। एक्सपीरियंस द लाइट एंड माइट ऑफ गॉड फादर शिवा। वही वाहिगुरु है, वही अल्लाह है, वही सतगुरु है, वही गॉड फादर है। शरीर छोड़कर हमें अपने आप को पहले जीते जी प्योरीफाई करना है, डिटॉक्सिफाई करना है। जो आत्मा में विषय विकारों का विष है, उस विष को निकालना है, अमृतमय होना है। मैं अमर आत्मा हूँ, अमरनाथ शिव बाबा की संतान हूँ। मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। मैं अकाल मूर्त हूँ। आई एम बियॉन्ड डेथ। मुझे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकते, वायु उड़ा नहीं सकती। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आई एम इटर्नल सोल, इमॉर्टल सोल। बॉडी इज मॉर्टल, आई एम इमॉर्टल। अपने उस भाव में जाओ कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। मैं तीनों कालों से हूँ, पास्ट में भी था, अब भी हूँ, भविष्य में भी रहूंगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान हूँ। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं, उस प्रभु को अतिशय प्यारे हैं। श्वास के साथ ओम शांति चल रहा है। श्वास भीतर जाता है तो ओम चल रहा है, श्वास बाहर निकलता है तो शांति हो रही है। मैं शांत हो रहा हूँ। ओम शांति अर्थात आई एम ए पीसफुल सोल। आई एम स्प्रेडिंग पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति का पैगंबर हूँ। प्रभु का पैगाम सारी दुनिया को दे रहा हूँ। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। उस परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर, उसके आदेश निर्देश इंस्ट्रक्शंस पर हम सब आत्माएं चल रही हैं। आनंद की अनुभूति हो रही है, खुशी की अनुभूति हो रही है,
मस्ती की अनुभूति हो रही है, धन्यता का भाव उजागर हो रहा है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। उस विधाता का धन्यवाद करो। आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, महाकाल की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा की डिवाइन लाइट से मेरे चारों रक्षा कवच बना हुआ है, गॉडली शील्ड बनी हुई है। मैं उस शील्ड के भीतर हूँ, उस रक्षा कवच के भीतर हूँ, जिसे कोई भेद नहीं सकता। वो अभेद्य है, वो वल्नरेबल नहीं है, वो इनविंसिबल है। मैं ईश्वरीय कवच के भीतर हूँ, परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। आत्म ज्योत को परमात्म ज्योत से मिलाओ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा, शांति की गंगा, पवित्रता की गंगा, आनंद प्रेम शांति सुख शांति की गंगा बहाते चलो। सुख की गंगा बहाते चलो। सबको सुख देना है, ये लक्ष्य रखो। सभी मिलकर करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। दोनों हाथ जोड़ लें, धन्यता के भाव में आए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पर लगाएं। हीलिंग टच दें अपने शरीर को। शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली मेडिटेशन से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है।
अमृत बरसता है मेडिटेशन में अमरनाथ से और क्योर हो जाता है शरीर। आज प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, आज इस मस्ती में ही रहेंगे जो मस्ती हमें परमात्म योग से मिली है, परमात्म अनुभूति से मिली है। उसी अनुभूति में हम रहेंगे और कोशिश करो आने वाले 24 घंटे हमने जो सुना है कर्म के सिद्धांत पर और साथ में मेडिटेशन जो हमने किया है, इसको बार बार रिपीट करें अपने साथ और आत्म भाव में आ जाएं। आत्म दृष्टि में आत्मा इस देह को चलाने वाली जितनी में अच्छी होंगी उतना शरीर भी अच्छा चलेगा। निर्विकारिता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो विदेश से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं। सभी भाई बहनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सबने बहुत प्यार से सुना और कई भाई बहनों ने गुरु पूर्णिमा की बधाई सबको दी है। तो आप सबको एक बार फिर उस परम गुरु के मिलने की, उस सतगुरु के मिलने की, जो सर्व गुरुओं का भी गुरु है, आदि गुरु शिव बाबा, उसके मिलने की आप सबको बहुत बहुत पुनः बधाई हो। ओम शांति। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति।